जय माता की मित्रों, हम लोग आद्रा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ में बात करेंगे राहु देव और केतु देव की। राहु ग्रह और केतु ग्रह के बारे में इस समय वर्तमान समय में बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया में भी चल रहा है, नई नई पुस्तकों में भी चल रहा है, जबकि जो मूल पुस्तकें हैं उनके बारे में कुछ इतना नहीं बताया गया है। और मूल पुस्तकों में एक खास बात यह है कि एक जो भी श्लोक है, उनके जो भी अर्थ निकलते हैं, उनमें एक इशारा मिलता है। हालांकि बाकी ग्रहों के विषय में कुछ डिटेल से बताया गया है, उनके विषय में कुछ ज़्यादा श्लोक है, लेकिन राहु और केतु के विषय में कुछ ज़्यादा श्लोक नहीं। हमने बीच में गोचर के विषय में जब राहु देव या केतु देव के पाठ दिए थे एक दो, आप अलग अलग प्ले लिस्ट में जाके उन पाठों का भी अध्ययन कर सकते हैं। उसमें किसी भी ग्रह को समझने के लिए कोई भी पाठ जब हम देते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं। उस पाठ में अगर बहुत कुछ ऐसा रहता है जो आप हमेशा के लिए अपनी नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं, और उसके हिसाब से जब आप अभ्यास में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। क्योंकि इस जीवन में पढ़ने के अलावा जो भी समय मिला है हमने अभ्यास में ही बिताया। हालांकि हम कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं है और न कोई किसी की कुंडली देख के कोई फीस वगैरह का हमारा कोई सिस्टम है, आज तक किसी से लिया भी नहीं है। और माँ भगवती से यही विनती है कि इस सब्जेक्ट में या इस विषय में किसी का कोई भी फीस न ले। कल क्या होगा हम भी नहीं जानते, और जो बीत गया उसके विषय में इतना कोई चिंतन या चिंता करते नहीं है। जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो वर्तमान चल रहा है वो भी अच्छा है, और आने वाला भी अच्छा ही रहेगा। ईश्वर से यही विनती है कि किसी के प्रति या चाहे जन्मपत्री देख के या आम दिनचर्या में न तो किसी को गलत बोले, न किसी का गलत देखे। जहाँ तक हो सके किसी का भला कर सके तो करे, और नहीं तो प्रभु का भजन करे और अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगे रहे। बच्चे तो किसी का भला भी हो। किसी की भी जन्मपत्री देखने के लिए जब राहु देव को विशेष कर देखा जाता है, हालांकि एक पाठ हम शुरू कर रखे हैं, उसको अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि हमारा वो पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत कुछ जो भी अभ्यास में देखा उसके अनुसार हम उसको बताने का कोशिश करेंगे आप लोगों को, या आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं या किस तरह से समझते हैं। प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं कि पुस्तक पढ़िए, चैनल सुनिए, लेकिन अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो अपना अभ्यास जरूर करिए। और अभ्यास करने के बाद में भी जब आप प्रिडिक्शन लेवल पे आए तो किसी की गलत बात किसी को मत बताइए। हर इंसान के मुंह में जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं हम लोगों की, आंख, नाक, कान, गला, उसके द्वारा किसी को गलत प्रिडिक्शन मत करिए। गलत प्रिडिक्शन का मतलब हो गया कि आपकी नज़र पड़ी कि इंसान का ये इस समय में या इस चीज़ में ये गलत होगा, रुक जाइए। क्योंकि आप और हम जो भी प्रिडिक्शन करने वाले हैं वो परब्रह्म नहीं है, हम लोगों से भी भूल हो सकती है। तो गलत मत बताइए किसी को बुरा मत बताइए। अगर नज़र भी आ रहा है तो रुक जाइए, उनको इशारा दे दीजिए कि आप महादेव की भक्ति करो, आप विष्णुदेव की भक्ति करो, आप माता रानी की भक्ति करो, उनसे अरदास करो कि आपके खराब फलों में कमी हो। लेकिन डायरेक्ट मत बोलिए, क्योंकि उसका कुछ न कुछ अंश पीड़ा स्वरूप हो, आपके हानि स्वरूप हो, आपके ज्ञान की हानि स्वरूप हो, ज्योतिषी को भी मिलता है। जब हम लोग किसी को बोल देते हैं डायरेक्ट कि आपके साथ इस समय में ये गलत होगा, तो आप मान के चलिए ये प्रैक्टिकल में देखा हुआ है, और जिनके द्वारा कुंडली का अध्ययन किया उनसे भी सुना हुआ है। उन्होंने भी बताया था ये बात कि कभी किसी को गलत देखने के बावजूद भी मत बोलना, उसका असर आपके ऊपर भी आता है। अच्छा बोलिए, उसकी महत्वाकांक्षा हो, उसकी इच्छा हो, उसका विल पावर हो,
वो बढ़ाने का कोशिश कीजिए। ज्योतिष एक सब्जेक्ट को कुछ विषयों तक लेके या कुछ भावों तक लेके या जो भी पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को पढ़ने को या सुनने को मिलता है वहाँ तक सीमित नहीं है। ज्योतिष अनंत एक लंबी यात्रा है जिसमें कई जन्मों का सार और ज्ञान आपके जीवन का उसमें लगा हुआ रहता है। ज्योतिष में नॉर्मली आदमी रुचि रखने वाला या ज्योतिष में नाम कमाने वाला किसी एक जीवन का फल नहीं है, बहुत से जीवन उसने बिता चुका है। वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या इस ज्ञान में वो चल रहा है, तब जाके उसकी रुचि वर्तमान में जो भी ज्योतिष है या जो बने हैं वो बहुत जन्मों से उसका अध्ययन करते आ रहे हैं, तब जाके उनकी रुचि बनती है किसी भी सब्जेक्ट में। केवल ज्योतिष की बात नहीं है, आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म आप इस जीवन में जो कर रहे हैं और जो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वो कर्म आपने पिछले जन्मों में भी किया था, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। आज हमारा कर्म जो भी परिवार को पालने पोसने के लिए जो करना पड़ता है वो हमको हमारी सर्विस है, तो वो मेरा प्रारब्ध है, उसको हम नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी पसंद जो सब्जेक्ट है उसको भी भगवान ने दिया और छोटी सी उम्र में दिया। हाँ, उसको हमने अपना बिजनेस या अपना पैसा नहीं बनाया, वो ज्ञान भी ईश्वर ने दिया। शायद पूर्व का प्रारब्ध था मेरा कि इसको पैसे में कन्वर्ट नहीं करना है, जिस दिन पैसे में कन्वर्ट कर जाएगा ये, और इस जीवन में हो सकता है पैसा हो जाए, लेकिन कई जन्मों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए उसको गलत कर जाएगा। ज्योतिषी या ज्योतिष के विषय में ये भी तो बोला जाता है ना कि अगर आप ज्योतिष से या ज्योतिष संबंधी काम करके अगर आप पैसे कमा रहे हैं और उसी से परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ देव श्राप भी प्राप्त हो रहा है। ये हमारी अपनी सोच है। कोई अगर ज्योतिषी ऐसा कर रहा है, हम उसका मोरल डाउन करने के लिए ये बात नहीं करें, लेकिन कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव ज्योतिषी को भी होता है। ये एक फैक्ट है, कोई माने या ना माने। अब आद्रा नक्षत्र में अगर राहुदेव प्रथम चरण में हो तो जातक जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी होता है। कुछ राहुदेव को आप इस तरह से समझिए कि आपकी छाया है, एक धुआं है, मस्तिष्क है, और जितनी भी भावनाएं, जितनी भी योजनाएं, जितनी भी चीजें राक्षस ग्रह है, सब मस्तिष्क में ही पनपती है और वहीं से क्रियान्वित होती है फिजिकली कि आप क्या करना चाहते हैं। राहुदेव जिसके भी योग कारक होते हैं, आद्रा नक्षत्र में बहुत बलवान होते हैं, तो इंसान को कामुक भी बना सकते हैं। यहाँ पे वो राहुदेव को जुए का भी कारक माना जाता है, तो जुए सट्टे में भी आपकी रुचि हो सकती है और पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति हो सकती है। अचानक धन संपत्ति का बढ़ जाना और अचानक से पूरी की पूरी धन संपत्ति चले जाना, वैसा कुछ राहुदेव का फल प्रथम चरण में होने से होता है। द्वितीय चरण में होने से, दूसरे चरण में अगर राहुदेव है तो आदमी जरूरत से ज़्यादा बोलता है। बचपन में कोई दुर्घटना की संभावना, छोटी मोटी चोट वगैरह लगना, जैसे खेलते कूदते बच्चे के साथ हो जाता है। हम लोग भी बचपन में जब खेलते कूदते थे तो उस समय का तो खेल ही अलग था। कबड्डी खेल लो या बड़ी बड़ी दौड़ जो आपस में एक दूसरे को मारने के लिए करते थे वो सब हो, या छतों से कूदना। तो एक बार हमारा भी हाथ ऐसे ही टूट गया था और वो राहुदेव का ही कमाल था। हालांकि आद्रा नक्षत्र में नहीं था, लेकिन आकस्मिक चोट और दुर्घटना, इसमें कारकत्व राहुदेव का ही जुड़ा रहता है। और सूक्ष्म दशा, प्राण दशा राहुदेव की प्राय कर सब महादशाओं में चलती रहती। तीसरे चरण में अगर राहुदेव हो तो बहुत शुभ फल मिलता है। व्यक्ति समाज में, गांव में, देश में बहुत नाम कमाता है। राहुदेव के शुभ फलों के साथ साथ राहुदेव के वो अशुभ फल भी आते हैं जो चरित्र पे लांछन लगा सकते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है ऐसे इंसानों को, क्योंकि इनका नाम समाज में बहुत बड़ा होता है। और वो सब चीज़ें, क्योंकि राहुदेव
हर चीज़ छुप के करवाने के शौकीन होते हैं, जल्दी से पता नहीं चलता है, पता चलने से भी सामने वाले का प्रभाव ऐसा है कि कोई बोलता नहीं है। वैसा कुछ प्रभाव राहु देव राजनीति के कारक है, तो उसमें भी बहुत बड़ा नाम हो सकता है। चतुर्थ चरण में अगर राहु देव हो, लेकिन मान सम्मान में, धन दौलत में बहुत कुछ नाम होता है, बहुत धनी होता है, मान सम्मान भी बहुत होता है। कुछ वाइफ के विषय में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चिंताएं रह सकती है, वाइफ का साथ छूट सकता है, कोई और कारण हो सकता है। उसके लिए आपको फिर पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ न कुछ आद्रा नक्षत्र में राहु देव होके ये आपको परिवार से संबंधित चिंताएं हमेशा देंगे। हालांकि परवाह नहीं करता है ऐसा इंसान, क्योंकि बाकी चीज़ों में उसका ध्यान रहता है और उसी के अनुसार, जैसे बहुत बड़ा राजनीति में बहुत बड़ा पद हो या फिर धन दौलत के हिसाब से बहुत धनी हो, तो आदमी इतना बिजी होता है कि वो सब चीज़ों में वो परवाह भी नहीं करता है, और कुछ हो रहा है तो उसका इतना ध्यान भी नहीं रहता है उसको। तो वैसा कुछ राहु देव का फल आद्रा नक्षत्र में होता है। अब अगर केतु देव हो अगर प्रथम चरण में, तो छोटी छोटी बातों पे तुनक जाना, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेना, वैसा कुछ फल राहु देव के नक्षत्र में केतु देव प्रथम चरण में आने से ऐसा हो सकता है। और कुछ पत्नी के विषय में भी चिंताएं बनी रह सकती है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। दूसरे चरण में हो तो परिवार से दूरी हो सकती है, बहुत दूर जा सकता है कमाने के लिए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिवार को या घर को छोड़ के चला जाए, वो भी हो सकता है। संन्यास प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो वो बाकी ग्रहों को देखने के बाद में पूरी चीज पता चलेगा, लेकिन ये हम लोगों को कुछ इशारे देते हैं। वो पूर्ण फल हम लोगों को पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा। तीसरे चरण में हो तो आदमी खेतीबाड़ी में रुचि लेता है, और कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं ज़्यादा खेती की वजह से कि भाई खेती आपके पास थोड़ी है तो उसको बहुत बढ़ा ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खेतीबाड़ी में रुचि लेते हैं, कोई कारण उस पूरी की पूरी खेती को ही बेचना पड़ गया। अगर चतुर्थ चरण में हो तो पैतृक संपत्ति मिलने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, और मिल भी जाती है तो ठहरती नहीं है। कुछ विष संबंधी दोषों का भी शिकार हो सकता है, जैसे कोई विषैला जंतु काट लिया हो, तो वैसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है। या आपको चर्म रोग में वैसी कुछ परेशानियां आ सकती हैं अगर आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में केतु देव हो। तो वैसे कुछ फल केतु देव के भी प्राय राहु देव के नक्षत्र में होने से कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। अब अगर दृष्टि अच्छी हो, शुभ ग्रहों की हो, तब उस फलों में परिवर्तन आता है। चाहे राहु देव का खराब फल हो, चाहे आपका केतु देव का खराब फल हो, या शनि देव का खराब फल हो, शुभ ग्रह है, अच्छे स्थानों के स्वामी है, और इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर उन फलों में पूरी तरह परिवर्तन आ जाता है। हालांकि राहु देव और केतु देव के जो पुस्तकों में पाठ है, उनके ऊपर दृष्टि जिसकी भी हो वो फल नहीं बताए गए, लेकिन अभ्यास के द्वारा सॉरी, ये हम बता सकते हैं कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, खासकर गुरुदेव और चंद्रदेव, इनकी अगर योग कारक दृष्टि पड़ जाए इनके ऊपर, तो उन खराब फलों में परिवर्तन आ जाता है और वो शुभ फल देने चालू हो जाते हैं। बाकी आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस है, आपके कौन से स्थान में प्लेस है इस नक्षत्र में राहु और केतु, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। नक्षत्र फलों में अपने को एक इशारा मिलता है, सब ग्रहों का प्रिडिक्शन पहले करके उसके बाद में भावों के हिसाब से जाते हैं, तो वो प्रिडिक्शन फिर बहुत प्रगाढ़ होती है। और उसी प्रिडिक्शन को लेके जब दशा महादशा में जाते हैं तो फिर बहुत नज़दीक पहुंचते हैं। और वो नज़दीक फल हमको कब मिलेंगे, अब प्रिडिक्शन हमने कर ली, सब ग्रहों को नक्षत्रों के हिसाब से प्रिडिक्ट कर लिया, उसके बाद में अभ्यास के हिसाब से वो प्रिडिक्शन हम लोगों की इम्प्रूव हुई, उसके बाद में कौन से भावों में
उसकी प्रिडिक्शन इम्प्रूव करी साथ में, और फिर दशा महादशा को देखा कि कौन से ग्रह की वो प्रिडिक्शन हम लोगों को कब मिलेगी। समय आ गया, अब एकदम एक्यूरेट समय आपका आएगा गोचर के द्वारा। अष्टक वर्ग देखिए, उसके अनुसार से कौन से गोचर में आपको कौन से ग्रह का शुभ फल मिलेगा और कौन से का नहीं। अब यहाँ पे आ गया कि आद्रा नक्षत्र पे केतुदेव होने से आपका शुभ फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका आद्रा नक्षत्र पे अगर केतुदेव विराजमान है जिस भी स्थान में, और उस स्थान पे भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल देव का या गुरुदेव का या शनि देव का, इन सब का मिला के 6 या 7 पॉइंट आपको मिला हुआ है, तो फिर जिस स्थान में केतुदेव बैठे हुए आद्रा नक्षत्र पे, उस स्थान का कुछ नहीं बिगड़ेगा और बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। ये सब स्थानों के ऊपर है। अष्टक वर्ग आपको कब फल मिलेंगे ये डिसाइड करता है, और किस तरह से फल मिलेंगे वो डिसाइड करती है महादशा। और बाकी सम्मिलित फल, आप किस तरह के इंसान होंगे, कैसे कर्म करेंगे, परिवार में कैसे रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, वो सब प्रिडिक्ट करती है आपकी जन्म पत्री। तो वैसा ही कुछ है। जन्म पत्री को देखने के लिए वर्ग कुंडलियों का अपना एक विशेष महत्व है। फिर षड्वर्ग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो बहुत कुछ है, हम प्रत्येक पार्ट में कुछ न कुछ अलग बताते हैं। उस पार्ट से कनेक्टेड जो बताते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ बताते हैं। उसको आप किस तरह से नोटिंग करके या किस तरह से अपने दिमाग में सेट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारी कोशिश यही है, जो भी जानते हैं, चाहे पुस्तकों के द्वारा, चाहे जो गुरुओं से सीखा है, चाहे अभ्यास से सीखा है, वो सब आपको इस चैनल में प्रोवाइड करवाएं। आप भी अपने ज्ञान को इम्प्रूव करें अभ्यास के द्वारा। अच्छी पुस्तकें अपने पास रखिए, ज्योतिष की कम से कम 5-7, जिससे आप पढ़े, अपने समय को स्टडी में भी बिताइए अगर आप रुचि रखते हैं तो। और जो भी इंसान ज्योतिष में जो भी रुचि रखता है, हमने एक बात अच्छी देखी कि इसमें रुचि रखने वाला इंसान हमने बहुत कम मात्रा में देखा है कि गलत कर्म करता है। चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, वो कोशिश यही करता है कि किसी का अच्छा करे, हैसियत नहीं है तो कम से कम बुरा नहीं करे, चाहे शब्दों के द्वारा हो, चाहे फिजिकली हो, शरीर के द्वारा हो, चाहे धन के द्वारा हो। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।